पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके घर की कौन सी दिशा और आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह अनहोनी की आहट देने को है तैयार? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम सबके घर में सुख शांति रहे, बरकत हो, परिवार में सब मिलकर रहें और कभी कोई विपत्ति ना आए। लेकिन अनहोनी तो कभी भी, कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन अगर अनहोनी होने से पहले हमें पता चल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि अनहोनी भी अपनी आहट देती है? समय रहते आखिर हम कैसे इसे पहचान सकते हैं? दिशाओं और ग्रहों का क्या है अनहोनी से कनेक्शन? अनहोनी टालने के क्या है अचूक और असरदार उपाय? ये सब आपको बताएंगे आज पंडित जी, तो बने रहिए कालचक्र के साथ। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अनहोनी को आप कैसे टाल सकते हैं और इसके लिए आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या संकेत हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप आज किन संकेतों के बारे में सबसे पहले बताएंगे जो इशारा करे कि कुछ अनहोनी होने वाली है? देखो, ऐसा है कि हमारे शकुन शास्त्र में सारे विषयों का वर्णन बहुत विस्तृत रूप से किया गया है। बसंत राज शाकुन के नाम से एक पुस्तक है जिसमें सब प्रकार के शकुन और अपशकुन के बारे में बताया गया है। बसंत राज शाकुन पुस्तक में तो यहाँ तक बताया गया है कि कुत्ता, कौआ, बिल्ली, गिलहरी, ये सब अपने एक्टिविटीज से आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के पुरोधा महर्षि पाराशर जी के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, इसका निर्धारण उसके पूर्व जन्म के कर्मों से ही हुआ रहता है। मृत्योपरांत शरीर नष्ट होकर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन शरीर में संरक्षित शक्ति नष्ट नहीं होती। यह कर्मानुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करती है। अति बहुत अच्छे कर्म हों तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। गीता का एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का, न जायते मृते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए जब सुबह सोकर हम उठते हैं तो एक ध्यान करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। अर्थात परम पिता परमेश्वर हमारे आत्मा में हर समय निवास करते हैं, क्योंकि आत्मा नष्ट होने वाला संघात नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसीलिए ईश्वर का वास आत्मा में होता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्कर लगाता रहता है। आत्मा केवल शरीर बदलता है, जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से
शरीर के खराब हो जाने पर आत्मा शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए आत्मा के मरने का कभी प्रश्न ही नहीं उठता है। यह बात शाश्वत सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, हमारे शास्त्रों में भी जन्म और मरण को लेकर किस तरह से वर्णन किया गया है। चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, कालचक्र दर्शक हैं सीमा, लखनऊ से। सीमा जी, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। हाँ, खुश रहिए, जरा जोर से बोलिए सीमा जी। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सन 2000 और उसका भविष्य पूछना चाहती हूँ, उसकी नौकरी चाकरी और उसकी शादी है। और पंडित जी, मेरे घर का माहौल बहुत खराब है, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगती है और पंडित जी धन की भी बहुत कमी है। चलो सीमा, मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का चतुर्थ दशम दृष्टि से इत्साल है। बेटी तुम्हारी 23 साल की हो गई है, लेकिन अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी उसके भाग्योदय में कम से कम 2.5 से पौने 3 साल का समय लगेगा। उसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा जरूर करना चाहिए। जहाँ तक सीमा आपने अपने घर के कलह के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो एक बड़ा सा साधारण सा उपाय है जिसे आप करके अपने घर के कलह को समाप्त कर सकते हैं। आप एक राम दरबार का सुंदर सा चित्र अपने घर में लगाइए और राम दरबार के सामने रोज घी का दिया जलाइए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कपूर से राम दरबार की रोज आरती करिए और दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा जल और हल्दी डालकर और दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, उससे थोड़ा सा जल पूरे घर में छिड़किए। ये उपाय आप 16 दिनों तक करिए। आपके घर का कलह समाप्त हो जाएगा और लोगों को सद्बुद्धि भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा आगे करते हैं और अब जानते हैं पंडित जी से कि आखिर किस दिशा की ओर खाना खाने से हमारे घर और शरीर में नेगेटिविटी बढ़ सकती है। साथ ही घर की कौन सी दिशा में वास्तु दोष होने से हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। बताइए पंडित जी, इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि घर में 2 या उससे ज्यादा अगर वास्तु दोष हों तो अनहोनी की संभावना बनती है। जैसे आपके अग्निकोण में साउथ ईस्ट में पानी का स्थान हो, आपके नॉर्थ ईस्ट में पशु बांधे जाते हों, आपके नॉर्थ वेस्ट में देवताओं का स्थान हो, आपका साउथ वेस्ट खाली हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जगह पर निवास करने वाले लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है और घर के महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिससे पूरा घर छिन्न भिन्न हो जाता है। ये तो वास्तु दोष के कारण हुआ। वास्तु दोष के कारण और भी नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं। दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं तो ये भी एक अनहोनी का कारण बन सकता है। बचपन में हम लोग जब दक्षिण मुंह करके खाना खाते थे तो माताएं कहती थी दक्षिण मुंह मत करो, पूरब मुंह करो, इससे पिता की उम्र कम हो जाती है। तो पिता के उम्र का हवाला दे करके दक्षिण मुंह खाना खाने से मना किया जाता था, जबकि हकीकत ये है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाने से निश्चित रूप से अनहोनी घटनाएं घटती हैं। दक्षिण दिशा पितर और मृत लोगों की दिशा है। इस दिशा में बैठकर या इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से शरीर में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मनुष्य की आयुर्दाय कम हो जाती है। भोजन हमेशा पूरब दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, आयु बढ़ती है और जीवन में तनाव कम होता है। पूरब दिशा में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं तो उत्तर दिशा का चयन भी कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और अनहोनी से रक्षा होती है।
पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना संभव ना हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी भोजन किया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बस एक शर्त पर भोजन किया जा सकता है। जैसे पंक्ति लगी हुई है, पूर्व पश्चिम की पंक्ति लगी हुई है और उसमें एक पंक्ति के लोग उत्तर मुंह करके भोजन कर रहे हैं और दूसरे पंक्ति के लोग दक्षिण मुंह करके भोजन कर रहे हैं। अगर दक्षिण मुख करके भोजन करने वाले के सामने कोई व्यक्ति बैठकर उत्तर मुंह करके भोजन कर रहा है तो यहाँ दक्षिण दिशा का दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से यदि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में लोग बैठे हुए हैं तो जो दक्षिण दिशा में बैठे हुए लोग होंगे जिनका मुंह उत्तर की तरफ होगा और जो लोग उत्तर दिशा में बैठे होंगे जिनका मुंह दक्षिण दिशा के ओर होगा तो आमने सामने लोग होने के कारण भी ये दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं और सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई भोजन नहीं कर रहा है उत्तर की तरफ मुंह करके, तब ये दोष लगेगा और अनहोनी घटनाएं घटेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अभिषेक है समस्तीपुर बिहार से। अभिषेक जी, पूछिए सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, समस्तीपुर। मेरे मम्मी का उम्र लगभग 40 वर्ष होगा। उनके हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है और भाई का जन्म 14/10/2004 को है। उनको बहुत बुरी आदत है और मेरा जन्म 26/11/2007 का है। तो मेरा भविष्य बताएं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपने पूछा है अपने मम्मी के बारे में, तो मैं बताऊं कि तुम्हारे मम्मी चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति है। तुम्हारे मम्मी को विटामिन डी की कमी है और अपने मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाओ। विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की दवाई खिलवाओ और उनसे कहो रोज उगते हुए सूरज के सामने जल दे करके कम से कम 5 मिनट सूरज के सामने खड़ी रहा करें। इससे धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर उनके हड्डियों के दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने भाई के लिए पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चूँकि वो आपका बड़ा भाई है इसलिए वो दुर्व्यसन की तरफ आगे बढ़ रहा है, नशा पत्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए सही उपाय ये है कि घर में कोई व्यक्ति सप्तश्लोकी दुर्गा का 5वां सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5वां मंत्र जो है ओम धाम धीम धूम धुर्जते वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। तिल के तेल का दिया जलाकर महाकाली के चित्र के सामने सुबह शाम इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो 80 दिनों के बाद उसके आदत में सुधार होगा और वो संयत रास्ते पर आ जाएगा। आपने अपने बारे में जो प्रश्न किया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपका द्वितीयेश और सप्तमेश सूर्य और शनि हैं, दोनों परस्पर 6ठे-8वें हैं। पढ़ाई में आप मन लगाइए। अभी पढ़ाई से आप जी चुरा रहे हैं, पढ़ाई में मन लगाइए। अब आपकी 16 साल की अवस्था हो गई है। अगर आप पढ़ाई में मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भी भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं मंडी हिमाचल से। हालांकि यहाँ पर हम